कि समांतर श्रेणी का कुछ सवाल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो कल हमने बताया था समांतर श्रेणी की कैसे पहचान की जाती है, कैसा उसका रूप होता है, कैसे उसका प्रथम पद होता है, कैसे उसका सार्वंतर होता है, ये सब बातें हमने बतलाया था कल। आज जो हम चर्चा करेंगे, जो कल बातें बतलाई गई थी उसी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ करके और उनको सवालों को लेकर के समझाते हैं, ताकि आप लोग को पूरे रूप से समझ में आ जाए और दिक्कत भी ना हो। हमारा जहां तक प्रयास है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में तनिक भी दिक्कत ना हो। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो बड़े रिलैक्स होकर के चलते हैं इस सफर को जो होता है मैथमेटिक्स के। अगर आप जितना ही रिलैक्स होकर के मैथमेटिक्स सवाल को लगाएंगे उतना ही आप लोग को रुचि बढ़ती चली जाएगी। मैथ एक ऐसा विषय है जो कि आपको आपके माइंड को तार्किक और बौद्धिक क्षमता बढ़ाता है। जितना ही आप अभ्यास करते चले जाएंगे उतना ही आपको मिलता चला जाएगा। तो चलिए आइए टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक क्या है? तो एक सवाल हम लेते हैं 13, 10, 7, 4 ... कहता है क्या यह एपी में है? ये आप लोग से प्रश्न कर रहा है। जो आप लोग के सामने ये दिखाई दे रहा है, कहता है क्या यह एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ये बातें आप लोग से पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ये बातें आप लोग से स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो हमने आप लोग को बतलाया है कि समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए सबसे पहले आप लोग को देखना है सार्वंतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सार्वंतर। सार्वंतर निकालना होगा D बराबर। सार्वंतर निकालने के लिए आप लोग को हमने बतलाया है कि कोई भी पद ले लीजिए और उसके पूर्ववर्ती पद से घटा दीजिए। तो कोई पद क्या ले लेते हैं, देख लेते हैं बेटा। 10 ले लिया, 10 में से उसके पूर्ववर्ती पद को घटा देंगे 13, तो -3 आ जाए, क्योंकि यहां पर चिन्ह विपरीत है। हमने आप लोग को बतलाया है कि यदि चिन्ह विपरीत होती है संख्या घट जाता है। जिस चिन्ह की संख्या ज्यादा होती वही चिन्ह रख दिया जाता है। तो यहां पर माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस रख दिया। कोई दिक्कत? आप देख लीजिए, पुनः निकालते हैं। 7 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि 7 आप लोग 10 लिया था, उसके पूर्ववर्ती पद से घटाया था। अब 7 लेते हैं, उसको पूर्ववर्ती पद से घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। पुनः लेते हैं, 4 लेते हैं, उसके पूर्ववर्ती पद से घटा देते हैं, 7 -3। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं -3 -3 -3। तो हमने जो ये आप लोग को प्रक्रिया दिखाया, सार्वंतर निकाला। जब आप सार्वंतर निकाल लेंगे, अगर सार्वंतर निकालने के बाद समान देता है, सभी पदों का सार्वंतर अगर निकालते हैं, पदों का सार्वंतर अगर निकालते हैं, सार्वंतर निकालने के बाद अगर समान देता है सार्वंतर, तो आप कह दीजिए कि यह एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो यहां पर आप लोग को ये सवाल आप लोग को दिखलाता है कि समांतर। ऐसे सभी सवालों को आप जांच कर सकते हैं। जिन सवालों को अगर आपको दिक्कत होती है वो हमसे पूछ सकें, ठीक है। जिन सवालों को आपको ये लगे कि हमको ये दिक्कत दे रहा है, आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बात हुई। आप देख लीजिए, नेक्स्ट कंडीशन आप लोग को बतलाते हैं कि समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होगी। एक और सवाल लेते हैं जो आप लोग के बीच में हम सभी सवालों को बारी बारी से लेकर के आपको समझाएंगे। जैसे -5, -1, -3, -7, कहता है कि इसमें सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर क्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है? सार्वंतर आपसे पूछता है तो आप लोग को हमने पहले ही बात बता दिया है कि यदि आप लोग को समांतर श्रेणी दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? यदि आप लोग को समांतर श्रेणी दे दिया जाए, समांतर श्रेणी देने के बाद यह कहता है कि समांतर श्रेणी में है, यह भी कहता है कि यह समांतर, यह सवाल आप लोग के बीच में जो दिखाई दे रहा है, आप लोग के सामने जो दिखाई दे रहा है, यह कहता है कि यह समांतर श्रेणी में है। तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए तरीका क्या होता है? सार्वंतर बराबर फार्मूला होता है
सार्वअंतर डी बराबर फार्मूला होता है कोई पद ले लीजिए माइनस पूर्ववर्ती पद। कौन पद? पूर्ववर्ती पद। ये आप लोग का यहां पर पूर्ववर्ती पद की बात करता है, तो कोई पद ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? देख लीजिए 3 ले लेते हैं और उसके पूर्ववर्ती पद कितना है? -1, तो -1 को घटा देंगे तो यहां पर 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये आपका सार्वंतर डी बराबर आपका क्या मिल गया? 4। ये रहा आपका आंसर। सवाल को लगाते समय बड़ा रिलैक्स से आप होकर के काम करिए, तो आपको सवाल कठिनाई नहीं देगा। सवाल जो है बड़ा सरलतम से आ जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको एकाग्रता बनाकर, धैर्य बनाकर रखना होगा, जिससे आपको ये बात। कोई दिक्कत तो नहीं है बात है? यहां तक आपको दिक्कत है क्या? नहीं है? आपको दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं है? तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल को और लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमने किया बात। अब इस बात को समझिए, जरा गौर करिए। ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल आपको लेते हैं। अगला सवाल आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। 1/7 कामा 5/7 कामा 9/7 कामा 13/7 कामा डॉट डॉट। कहता है कि एपी में है। किसमें है? एपी में है। तो कह रहा है कि सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना का? ज्ञात करने के लिए कह रहा है सार्वअंतर डी बराबर क्वेश्चन मार्क। सार्वअंतर डी बराबर क्वेश्चन मार्क आप लोग कह रहा है। तो आप ये सवाल आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि आप कैसे इस सवाल को लगा सकते हैं। आपको बताना होगा कि ये इसका सार्वअंतर कितना होगा। ठीक है? ये सवाल आप लोग के लिए मैं दे रहा हूं कि आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग बताइएगा भी कि इसका आंसर क्या आएगा। अब उसके बाद देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या बढ़ेंगे देख लीजिए। जैसे आप लोग को प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यदि आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर आपको दे दे 11 और डी बराबर सार्वअंतर क्या दे दे बेटा? सार्वअंतर डी बराबर दे दे 11। तो कह रहा है कि 4 पद लिखिए। 4 कई पदों तक? 4 पदों तक लिखिए। पदों तक लिखिए। ये देख लीजिए, आप लोग से प्रश्न करा है। तो आप लोग अच्छी तरह से बात जानते हैं कि 4 पदों तक लिखने का क्या तरीका होता है, क्या नहीं होता है। तो जरा इस बात को गौर कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि T1 बराबर फार्मूला होता है A, T2 बराबर होता है A+D, T2 बराबर क्या होता है? A+D, T3 बराबर होता है A+2D और T4 बराबर होता है A+ क्या होता है? 3D। ये आप लोग का श्रेणी बनाने का तरीका होता है। तो A का मान कितना है बेटा? यहां पर देख लीजिए, A का मान 11, ये पहला पद हो गया। और 11 + 11, क्योंकि A और D ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो यहां पर T3 बराबर क्या होगा? 11 + 2 गुणते 11, तो ये हो जाएगा 11 + 22 बराबर कितना हो जाएगा? 33। ये रहा आपका। तो आप यहां पर ये बातें गौर कर सकते हैं कि 11 प्लस क्या कर देंगे? 11, तो ये आपका 11 प्लस क्या हो जाएगा? 33। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 44 हो गया। तो आपका पद कितने हो गए? T1, T2, T3, T4। ये देख लीजिए। तो आपको यहां पर क्या मिल सकता है? T1 की वैल्यू कितना है? 11 है। T2 की वैल्यू कितना है? 22 है। T3 की वैल्यू कितना है? 33 है। T4 की वैल्यू कितना है? 44। डॉट 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 देख लीजिए, 4 पदों तक हमने लिख दिया। ये आप लोग का कहता है प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया। कह रहा है कि श्रेणी का 4 पदों तक लिखिए। तो हमने 4 पदों तक लिखना बता दिया। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि T1 बराबर क्या फार्मूला होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगा कि T1 बराबर क्या रख सकते हैं? A+D, A+2D, A+3D, A+ क्या 4D, डॉट 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 डॉट। ये आप लोग का T1, T2, T3, T4, T5 आप ये बातें समझ सकते हैं
कि अगर आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहे, समांतर श्रेणी दो ही से रोल चलता है, दो ही का रोल होता है, एक प्रथम पद होता है, एक क्या होता है, सार्वंतर होता है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आप समांतर श्रेणी आसानी से बना सकते हैं। समांतर श्रेणी कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, ठीक है। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई सबको। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, आप लोग को एक सवाल यह कहता है कि कुछ पद दिया रहे और आप लोग से कहता है कि ये समांतर श्रेणी में है और x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जरा इस बात को देखिए कि जैसे आप लोग से ये कहता है कि 2x और ax प्लस 8 और क्या 3x प्लस 1 कह रहा है कि ये AP में है, तो x का मान ज्ञात करेंगे। आप जरा गौर करिएगा, ये T1 T2 T3 तीन मान दे दिया और यह भी कहता है कि ये समांतर श्रेणी में है। क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जब है तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपके सामने जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये AP में है। तो AP की कंडीशन क्या होता है, जैसे T1 कामा T2 कामा T3 AP में है तो इसका क्या कर सकते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ये कर सकते हैं। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, क्योंकि ये सार्वंतर जब निकालते हैं तो समान आता है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पर T2 की वैल्यू कितना है बेटा, देख लीजिए, ये T1 की है, ये T2 की है, ये क्या है T3 है। तो T2 की वैल्यू कितना है, x प्लस 8 माइनस क्या करेंगे 2x, देख लीजिए बराबर। T3 की वैल्यू कितना है 3x प्लस 1 और T2 की वैल्यू कितना है, और माइनस T2 की वैल्यू कितना है x प्लस कितना हो गया 8। कोई दिक्कत तो नहीं। आप देख लीजिए इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो x प्लस 8 माइनस 2x बराबर 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8। ये देख लीजिए, आप यहां पर कर लीजिए, x को एक तरफ कर दीजिए, बिन x वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो देख लीजिए, तो x माइनस 2x माइनस 3x प्लस x बराबर माइनस 8 प्लस 1, और उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। तो यहां पर आप ये बातें गौर कर देख लीजिए, x से x ये जुड़ जाएगी, ये धनात्मक है, x से x ये धनात्मक है, दोनों जुड़ जाएगा तो, और माइनस 2x से कट जाएगा। देख लीजिए ये कट गया तो आपके कितना आ गया माइनस 3x बराबर क्या कर सकते हैं, माइनस 3x बराबर, ये जुड़ जाएगा दोनों, 8 8 कितना हो जाएगा 16, माइनस 16 प्लस 1 हो कर देंगे। तो यहां पर 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15, माइनस माइनस बेटा कट जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो 15/3, तो x बराबर कितना आ गया 5। ये रहा आपका आंसर, x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। तो यहां पर ये कंडीशन हमने दिखलाया। जब ऐसे सवाल आप लोग के बीच में दे दिया जाए और आप लोग से कहे कि हमको किसी चर का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, तो आप लोग इस ढंग से लगा सकते हैं, क्योंकि ये T1 T2 T3 ये कह रहा है कि AP में है, T1 T2 T3 AP में है, तो आपका इस फार्मूला क्या बनेगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ये सार्वंतर निकालने के तरीका पर ये लगाया जाता है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत तो है नहीं किसी, ठीक है। अगला जो आप लोग को स्टेप रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को देंगे।